देर शाम थी। न्यूयॉर्क शहर का आकाश हल्के बादलों से ढका हुआ था। टिकटों की तख्तियों, बैगों की खटपट और यात्री भी हलचल के बीच JFK एयरपोर्ट के एक चुप कोने में कुछ अजीब होने वाला था। एक महिला सादे कपड़ों में शांत और आत्मविश्वासी मुद्रा के साथ इमिग्रेशन काउंटर की ओर बढ़ी। उसकी चाल में कोई चिंतित झिझक नहीं थी। उसने अपना बैग रखा, पासपोर्ट पेश किया। अधिकारी ने दस्तावेज देखना शुरू किया। नाम, देश, जन्मतिथि सब कुछ रखरखाव के हिसाब से था। लेकिन एक चीज थी जो बहुत जल्दी ध्यान खींच गई। देश का नाम टोरेंजा। टोरेंजा, अधिकारी ने चौंकते हुए पूछा। महिला ने शांत स्वर में कहा, हक, ये मेरा देश है। अधिकारी ने अपने सिस्टम में खोज की। कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई मानचित्र नहीं दिखा, कोई सरकारी वेबसाइट नहीं मिली जहां टोरेंजा नामक देश का जिक्र हो। प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी इस तरह के विदेशी कर्मचारी को कभी नहीं देखे थे। महिला ने बताया कि वह टोक्यो, जापान से आई थी। फ्लाइट के ब्रीफिंग में नाम था, लेकिन टिकट चेक इन से लेकर इमिग्रेशन तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी काउंटर पर वह दस्तावेज सामने आया जिसमें देश टोरेंजा लिखा था और उसके पासपोर्ट में अधिकांश चीजें पूरी तरह असाधारण थीं। पासपोर्ट नंबर, बायोमेट्रिक चिप, होलोग्राम, सही सी स्टाम्प्स। लेकिन वो देश, वो नाम कहीं नहीं मिला। काउंटर पर मौजूद अधिकारी और अन्य यात्रियों में चुपचाप अजीब सी बात फैल गई। लोग अंदर ही अंदर सोचने लगे, क्या ये कोई सिस्टम का चूक है? क्या महिला ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या कुछ और? महिला ने कहा कि हाँ, मेरा देश है टोरेंजा, आप शायद नहीं जानते होंगे। उसने उस अधिकारी को बताया कि टोरेंजा मध्य एशिया का केशस क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ये विवरण बहुत अस्पष्ट था। अधिकारी ने महिला को एक प्राइवेट रूम में ले जाने का निर्णय लिया, जहां वीडियो सर्विलांस और इमिग्रेशन अधिकारियों का प्रवेश था। वहां इंतजार के दौरान महिला बेतरह शांत थी, लेकिन हर पल उसकी आंखें आसमान समान ऊंचाई पर थीं, जैसे कोई दूसरी दुनिया उसे बुला रही हो। अधिकारी कई बार पूछते, आप कहां से आई हैं? टोरेंजा में कौन कौन से शहर हैं? आपका वैसा कोई नागरिकता प्रमाण है? लेकिन महिला जवाब देती, मैं वहीं से हूँ। रात गहराती गई और महिला को अलग कमरे में रखा गया। कैमरे चालू थे, अधिकारी बैग, दस्तावेज चेक कर रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबकी नींद उड़ गई। कैमरे की फीड में एक लहर सी हल्की चमक, उसके चेहरे के सामने, और महिला गायब, जैसे उन्होंने क्लिप काट दी हो। अगली बेर उन्होंने देखा कि कमरे में उसका कोई निशान नहीं था, न बैग, न पासपोर्ट, न महिला। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, ताला नहीं खुला था। यह मोड़ पूरी तरह से कहानी सदृश है, लेकिन इसके कोई आधिकारिक स्रोत नहीं मिले। कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी, कोई सीमा शुल्क एजेंसी, कोई पब्लिक रिपोर्ट नहीं। बस इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो क्लिप्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स। सोशल मीडिया सफर, वीडियो क्लिप्स टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, पूर्व ट्विटर पर तेजी से फैलने लगे। लोग लिखने लगे, क्या ये दूसरी ब्रह्मांड से आई महिला है? क्या समय यात्रा संभव है? क्या देश बदल गया है और हम नहीं जानते? वायरल होने की वजह सिर्फ उनकी गायबगी नहीं थी, बल्कि यह कि सबूत बेहद कॉन्विंसिंग लग रहा था। पासपोर्ट की हाईरेस फोटो, चिप की होलोग्राम क्लोजअप, महिला का शांत व्यवहार, अधिकारी का कंफ्यूजन, लेकिन सत्यापन का अभाव। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह कहानी एक हॉक्स है, वायरल फैलाने के लिए बनाई गई। Botos.org ने बत्या कि ये डिजिटल अर्बन लेजेंड है, एक तरह का क्रीपीपास्टा, जिसमें आइडिया है मानव समझ से परे घटना का। टोरेंजा नाम के देश का कोई रिकॉर्ड नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई बयान नहीं, और वीडियो क्लिप्स में AI या ग्राफिक एडिटिंग के संकेत हैं।
यह कहानी याद दिलाती है 1954 में टोक्यो हनेदा एयरपोर्ट में कथित द मैन फ्रॉम टॉड की घटना की, जहां एक व्यक्ति एक ऐसे देश के पासपोर्ट के साथ आया था जो अस्तित्व में नहीं था। यही तरह की मिस्ट्री आज टोरेंजा के नाम से वायरल हुई। इस प्रकार कहानी में था रोमांच, रहस्य, अनजान देश का पासपोर्ट, गायब होती महिला, लेकिन सबूत के अभाव में यह कहानी सदृश मिथक बन गई है। सोशल मीडिया ने इसे उड़ान दी, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई आधिकारिक घटना नहीं।